कहीं और तीर चलेगा कहीं, लक्ष्य होगा कहीं, देखेंगे कहीं और तीर चलेगा कहीं। वर्णन की वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रही है, परंतु सारी बात जो भी एक एक बात कही जा रही है उस सब का लक्ष्य श्री श्याम सुंदर के साथ में मिल रही है। तो श्लेष में वर्णन कर रही है, बोले अरे सखी आहा माधव की अपूर्व शोभा का दर्शन कर। एक रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एक श्लोक है, उसमें भाव ये है कि अरे सखी माधव की शोभा का वर्णन का दर्शन का। श्री किशोर जी एकदम आश्चर्यचकित होकर के कह रही हैं, बोले सखी कहाँ है माधव, कहाँ है माधव। और किशोर जी की हंसी करती हुई ललिता जी कह रही हैं, बोले अरे बाबरी मैं तो बसंत ऋतु के बात कह रही थी। अब माधव माने माधव, माधव माने बसंत ऋतु, दोनों ही है। बोले मैं तो बसंत की चर्चा कर रही थी। तो ऐसे कह के जैसे हंसी करते हुए विराजमान है। बोले मैंने माधव की चर्चा करके, मैं तो बसंत ऋतु की चर्चा कर रही हूँ। माधव कहते हैं चैत्र का महीना, मधु और माधव, वैशाख का जो महीना है उसका नाम है माधव, चैत्र के महीने का नाम है मधु, मधु और माधव। तो मैं तो माधव शोभा का वर्णन, माधव की श्री का वर्णन कर रही थी। माने बसंत ऋतु में जो वैशाख का महीना है उसकी शोभा का मैं वर्णन कर रही थी। यहां पर भी बिल्कुल वही भाव है। श्री ललिता जी वर्णन तो करना चाह रही हैं श्याम सुंदर की शोभा का, परंतु वर्णन कर रही हैं माधव की शोभा का, बसंत ऋतु की शोभा का। माधव शब्द के दो अर्थ होते हैं, श्याम सुंदर भी माधव, माधव का एक अर्थ है श्याम सुंदर और दूसरा अर्थ है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कर रही है कि आया सखी माधव। बोले अरे सखी देख माधव आ गए। अच्छा माधव कौन से है, जो ऊपर से कहेंगे बसंत ऋतु आ गई है। आया सखी माधव यदुदया बल्ली मतल्ली तति। अब पहले बसंत ऋतु का वर्णन कर रही है कि यद उदया, आज बसंत ऋतु का उदय होने से मल्ली बल्ली मतल्ली तति, बल्लियों में मतल्ली माने जो श्रेष्ठ पहलवान है, मतल्ली कहते हैं श्रेष्ठ। तो बल्ली मतल्ली माने श्रेष्ठ लताओं की तति माने पंक्ति। बल्ली मतल्ली माने श्रेष्ठात श्रेष्ठ जो लताएं हैं, सुपुष्ट जो लताएं हैं, ताकतवर पहलवान जो लताएं हैं, उन पहलवान लताओं की मन श्रेष्ठ लताओं की मतल्ली जो लताएं हैं, ऐसी मतवाली, मतल्ली माने मतवाली जो लताएं हैं उनकी तति माने पंक्ति फुल्लित हो, बसंत के आने से कैसी प्रफुल्लित हो रही हैं। तो आया सखी माधव, सखी माधव आ गए हैं। यदुदया माधव के उदय होने पर माने बसंत ऋतु के आने पर बल्ली मतल्ली तति, श्रेष्ठ जो बल्ली माने लताएं हैं उनकी तति माने पंक्ति फुल्ली हुई, प्रफुल्लित हो गई है। समंत तस्वरभयन उच्चै श्रियम श्रिय, और इस माधव ने समंत तस्वरभयन सर्वत्र सुगंध को फैलाते हुए उच्चै श्रियम श्रिय आय वृंदावन को उच्च शोभा प्रदान कर दी है। उच्चै श्रियम श्रिय, उच्च शोभा श्रीमद वृंदावन ने को आज इस बसंत ऋतु ने प्रदान कर दी है। तेन कुसुमेशु वांछित धुरा। अरे सखी तू फूलों में आसक्ति लेकर के यहाँ आई तो कुसुमेशु वांछित धुरा, तेरी जो फूलों के प्रति वांछा है, अभिलाषा है, आज वो अभिलाषा संपत्स्यते शेष्यति, आज संपूर्ण होकर के विराजमान होगी। संपत्स्यते तेरी अभिलाषा, वांछित धुरा जो तेरी श्रेष्ठ अभिलाषा है वो संपत्स्यते आज तुझे प्राप्त होगी। मैंने वृंदावन के पुष्पों को तू प्राप्त करके विराजमान हो जाएगी। और शेष स्वाच्छन्नम एक पद्मनी गणपते, और तू स्वाच्छन्नम माने स्वच्छंदता पूर्वक एक पद्मनी गणपते,
सूर्य की पूजा करने में। पद्मिनी गण उनका पति माने कमलनियों का पति। कमलनियों का पति कौन है? सूर्य। तो कमलनियों का जो पति अर्थात सूर्य, उस सूर्य की पूजा करने के लिए तू यहाँ पर आई है और तू जो पुष्प चाह रही है कि मुझे सुंदर पुष्प मिल जाए, वो पुष्प प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी और स्वच्छंदता पूर्वक पद्मिनी गणपति माने श्री सूर्य भगवान की सेवा पीते अबाधिता, तू अबाधित सेवा को प्राप्त करते हुए विराजमान हो, तुझे श्री कृष्ण की अबाधित सेवा प्राप्त होगी। जो हो गया बसंत के अर्थ में अर्थ। परंतु श्री ललिता जी की जो वाणी है वो बिल्कुल दोहरी तलवार है। जब बसंत ऋतु का वर्णन नहीं कर रही है, बसंत के माध्यम से श्री श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन करके प्रिया के हृदय में अपूर्व रूप से उल्लास प्रकट कर रही है। प्रिया के मन में अपूर्व रूप से उद्दीपन विभाव उत्पन्न करती हुई श्याम सुंदर के प्रति प्रीति को बढ़ाती हुई विराजमान हो रही है। अब दूसरा अर्थ बसंत का अर्थ हो गया। अब श्याम सुंदर के अर्थ में कि आया सखी माधव, अरे सखी ले कृष्ण आगे माधव। वो आज श्याम सुंदर मां माने लक्ष्मी, उनके धर्म माने पति माने संपूर्ण शोभा के स्वामी श्री श्याम सुंदर आगे माधव। आया तो सखी माधव, मां लक्ष्मी का नाम है। माधव माने लक्ष्मीपति अर्थात शोभा के स्वामी श्री श्याम सुंदर आगे। यदुदया बल्ली मतल्ली तति, आज श्याम सुंदर के आने के कारण जितनी भी बल्ली मतल्ली माने जितनी भी चलती फिरती तुम शरीर की हम शरीर की जो यहाँ पर स्वर्ण लताएं हैं, बल्ली ततल्ली ये गोपी हो गई, तो बल्ली मतल्ली मतवाली जो लताएं हैं, चलती फिरती जो लताएं हैं, उनकी पंक्ति फुल्लीभूत, उनके हृदय में अपूर्व आनंद प्रकट हो गए और उनके हृदय फुल्लीभूत होकर के विराजमान है, आनंदित होकर के विराजमान है। समंत तत्स्वरभयन, श्री श्याम सुंदर सब ओर से आनंदित करते हुए सुरभित करते हुए संपूर्ण वृंदावन को विराजमान है। समंत तत्स्वरभयन उच्च श्रियम संश्रय, आज श्री श्याम सुंदर उच्च शोभा को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं। उच्च श्रियम, श्री माने शोभा, लक्ष्मी, उच्च लक्ष्मी को संश्रय श्री श्याम सुंदर ने प्राप्त कर लिया है। अर्थात वृंदावन में आकर के श्याम सुंदर की शोभा और भी ज्यादा बढ़ गई है। उनके आने मात्र से ही जितनी भी गोपी रूपी चलती फिरती लताएं, वे स्वर्ण लताएं सब प्रफुल्लित हो गई हैं। तो यदुदया बल्ली मतल्ली तति फुल्लीभूत, जो लताओं की पंक्ति है वो फुल्लीभूत होकर के विराजमान हो गई है और समंत तत्स्वरभयन सबको आनंदित कर रही हैं और उच्च श्रियम संश्रय उच्च शोभा को धारण करके श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं। तेन कुसुमेश वांछित धोरा, इसके द्वारा अभी सखी तेरी कुसुमेशु, कुसुमेशु का तात्पर्य है कुसुम माने पुष्प और उनके इशु माने बाण, पुष्प बाण, पुष्पबाण माने कामदेव। अब कुसुमेशु के दो अर्थ हो गए कि तेरी फूलों में आसक्ति थी अथवा तेरी जो कुसुमेशु माने पुष्पबाण कामदेव में आसक्ति थी, उस प्रेम की तेरी आसक्ति वह भी आज पूरी होगी। तो तत्कुसुमेशु माने कामदेव में वांछिती, जो तेरी इच्छा है वो वांछित द्वारा सम्यक संपत्स्यते, वो आज तुझे कामदेव की इच्छा प्राप्त होगी। अर्थात तेरे मन की अभिलाषा, तेरे मन का जो दिव्य प्रेम है वह पूर्णता को प्राप्त होगा। तो तेन कुसुमेश वांछित धरा, कुसुमेशु माने कामदेव में तेरी जो वांछा थी वो आज वांछाएं संवत्स्यते पूर्ण होकर के विराजमान होगी। और फिर क्या होगा? शेषते स्वाच्छंद्यात् पद्मिनी गणपति, पद्मिनी गणपति
माने ब्रज गोपीगण है सब पद्मिनी नायिका, और उनके पद्मिनी गणों के माने परम सुंदरी गणों के पति कौन है? बोले श्री श्याम सुंदर। वे पद्मिनी गणपति श्रेष्ठ अलंकार। पद्मिनी गण का एक अर्थ हुआ सूर्य, पद्मिनी गणपति माने कमलियों के स्वामी, वो हो गया सूर्य, और पद्मिनी गणपति माने पद्मिनी नायिकाओं के पति। वे श्री श्याम सुंदर की अबाधिता सेवा की सेत्स्यति, तुझे अबाधित सेवा भी प्राप्त होगी। अतः श्री श्याम सुंदर की निरंतर सेवा अब तुझे प्राप्त हो जाएगी। ऐसे श्लेष अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग करके शार्दूल विक्रीडित छंद है यहां पर। ब्रह्मणेन मस्यस ततस्स गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम, ये जिसका लक्षण है वो शार्दूल विक्रीडित छंद प्रयोग करते हुए और श्लेष अलंकार के द्वारा यहाँ पर अपूर्व रूप से ऊपर से तो वर्णन किया जा रहा है वृंदावन की शोभा का, और तत्वतः वर्णन किया जा रहा है श्याम सुंदर की शोभा का। अरे श्याम सुंदर का तुझे दर्शन होगा, और श्याम सुंदर का दर्शन करके तू अबाधित सेवा प्यारे की प्राप्त करेगी। ऐसे कहा। दोबारा सुन लें। आया सखी माधव, सखी माधव आगे। माधव के दोनों अर्थ, एक अर्थ बसंत ऋतु और श्री कृष्ण, दोनों आगे। यदुदया बल्ली मतल्ली तति, आय जिनका उदय होने से बल्लियों में माने लता, उनमें मतल्ली माने जो श्रेष्ठ लताएं हैं, उनकी पंक्ति फुल्लित हुई, प्रफुल्लित हो गई है। अब बल्ली शब्द के द्वारा, बल्ली मतल्ली शब्द के द्वारा दोनों का, बल्ली माने लता, बल्ली माने गोद का, दोनों के दोनों प्रफुल्लित हो गई। और समन्तत सुरभेन, सबके हृदय में आनंद वह प्रकट हो रहा है। समन्तत सुरभेन, बसंत ऋतु भी सबको सुगंधित करती है, और श्री श्याम सुंदर वे भी सबको आनंदित कर रहे हैं, भाव से युक्त कर रहे हैं। उच्च श्रियम श्रेय, आज श्याम सुंदर की भी अपूर्व शोभा हो रही है, और माधव की भी अपूर्व सेवा हो रही है, बसंत ऋतु की भी अपूर्व शोभा हो रही है। तेन तो कुसुमेश वांछित धोरा, इसके द्वारा कुसुमेशु के दो अर्थ, राधिका अर्थ में अर्थ होगा कामदेव की सेवा करने की। कुसुम इशु माने फूलों के बाण जिसके हैं, अरविंदम अशोकम च नूतन च नवमालिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाण से साय कहा। ये कामदेव की जो 5 बाण हैं, तो फूल के जो 5 बाण लेकर के चल रहा है, उसकी इच्छा को भी पूरा करने वाले हैं। माने तेरे हृदय में तो कामदेव की इच्छा पूरी होगी, और दूसरी ओर तेरी जो फूलों को ग्रहण करके करने की जो इच्छा है, वो इच्छा भी पूरी होगी। तो तेन कुसुमेश वांछित धरा, कुसुमेशु माने फूलों के प्रति तेरे हृदय में जो वांछा है, वो वांछा संपत सेत्स्यति, आज पूरी हो जाएगी। और स्वच्छंद रूप में पद्मिनी गणपति, श्लेषण का प्रयोग, पद्मिनी गण के फिर 2 अर्थ, पद्मिनी गण माने सूर्य कमलनी, उनके पति श्री श्याम सूर्य भगवान, उनकी पूजा करने के लिए तू आई है, वो इच्छा पूरी हो जाएगी। और संकेत में कह रही है तू सूर्य पूजा करने के लिए कोई नहीं आई है, तू तो आई है श्याम सुंदर का समाराधन करने के लिए। आज श्याम सुंदर के समाराधन की तेरी अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी। पद्मिनी गणपति श्री श्याम सुंदर की आराधना करने के लिए ही तू आई है, वो तेरी सेवा भी अबाधित रूप से पूरी हो जाएगी। ऐसे जिसमें श्लेष अलंकार में बात कही, श्री प्रिया जी इन वचनों को सुनकर के प्रिया जी के मन में मिश्री घुल रही है। सखी रस की खान है, वे सर्वदा रसीली बात कहकर के प्रिया लाल इन दोनों के हृदय में रस का उल्लास करती हुई, उल्लास बढ़ाती हुई विराजमान होती है। ये सखियों का स्वभाव। तो यहां पर सखी का वही स्वभाव, घुमा फिरा करके बात ठीक लक्ष्य के ऊपर ही चोट कर देने।
श्री प्रिया के हृदय में प्रेम को बढ़ा देना, यही सखी का स्वभाव है। सखी गुणन की खान है, कहें रसीली बात, और प्रिया लाल सुन प्रेम सुन। ये प्रियालाल उसको प्रेम के साथ में सुनते हैं और हृदय में गुनते हैं, तत्काल वो गुनते हुए उस समय विराजमान होते हैं। ये सखियों की सहज स्वरूप है। श्री राधिका से उस समय कह रही है कि मुग्धे पश्य दिधीषु एष रमसा माम आज ही ते हरि। इस बात को सुनकर के अवश्य राधिका सखी से कह रही है, उत्तर दे रही किशोरी जी कि मुग्धे पश्य दिधीषु एष रमसा माम आज ही ते हरि। बोले अभी बाबरी, अरे ललता देख तो सही, देख ये हरि, हरि माने चोर, हरि शब्द का है चोर, ये चित चोर आज माम दिधीषु मुझे पकड़ने के लिए रवसा ये वेग पूर्वक माम आज ही ते मेरे पास में आ रहा है। तो मुग्धे पश्य दिधीषु एष रवसा माम आज ही ते हरि। ये हरि मुझे पकड़ने के लिए कहीं मेरे पास तो नहीं आ रहा है। शिवप्रिया मिथ्या भय दिखाती हुई उस समय मुग्धा जो नायिका का स्वरूप है कि मुग्धा श्यामा रतौ बामा, शास्त्रकार ने निरूपण किया कि मुग्धा जो है वो मिलन के समय बाम का धारण करके मिथ्या भय प्रकट करती हुई विराजमान। तो यहाँ पर श्री किशोरी जी आज मिलने के लिए उत्सुक, परंतु मिथ्या भय प्रकट करते हुए मुग्धा की विकलता प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि अरे सखी ये श्याम सुंदर कहीं मुझे पकड़ने के लिए तो नहीं आ रही है। मुग्धे पश्य दिधीषु, दिधीषु मैंने पकड़ने की इच्छा से, एष रवसा माम आज ही ते वेग पूर्वक ये श्री श्याम सुंदर मेरे पास आ रहे हैं। मैं से हंत पलाए तुम, हाय सखी ये मुझे क्या हो गया, मैं यहां से पलायन भी तो नहीं कर पा रही हूं। मैं से हंत पलाए तुम, मैं यहां से पलायन कर सकने में समर्थ नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है मुझे। पुरुष स्तंभा, आज मेरे श्रीअंग में अत्यंत अत्यंत स्तंभ हो गए हैं, मेरे पैर आगे बढ़ नहीं रहे हैं। दधे बेपथुन, अरे सखी ये एकाएक क्या हो गया मुझे, बेपथु माने कंप कैसे उत्पन्न हो रहा है। तुम बाचा बिना अक्षरे मम पटु, अरे सखी तेरी वाणी ये भी हाय मुझे ऐसा लगती है कि तेरी वाणी भी मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। श्याम सुंदर तेरी वाणी से भी रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे मैं अभी पहचान नहीं पा रही हूं। सो तुम बाचा पे न रक्षते रक्षणे मम पटु, मेरी रक्षा करने में तू वाणी से समर्थ नहीं हो सकती है। किंबा हसस्युम मदे, अरे तू तो खड़ी खड़ी हंस रही है, कुछ कर तो नहीं है। देख श्याम सुंदर मेरे पास में आ रहे हैं और किंबा हससी उन्मदे, अरे उन्मदे, अरे मतवाली, अरे बावरी, तू तो मेरे ऊपर उल्टी हंस रही है। लोलाक्षी चपलासी, अरे तेरी आंखें उल्टी और चंचल हो रही हैं। तुझे इस समय श्याम सुंदर को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए था, परंतु श्याम सुंदर को रोकने का प्रयत्न तो नहीं कर रही है। तू तो चंचल दृष्टि से मेरी ओर देख रही है, चारों ओर देख रही है, और तेरी इन चंचल दृष्टि को देख करके, चपलता को देख करके श्याम सुंदर को और हिम्मत बढ़ रही है। वे कहीं अपनी चंचलता प्रकट करने के लिए मेरे सामने तो नहीं आ रही हैं। तो लोलाक्षी चपला से, ला से कुतकम, अरे सखी मैं समझ गई तू मेरे साथ में कोई न कोई हंसी करना चाहे। ला से कुतकम, तू कौतूहल करने के लिए मेरे साथ में परिहास करना चाहती है। लासी माने ददाती, तू मुझे कौतुक ही प्रदान कर रही है। हम हो भिया हम रिय,
तेरा तो आनंद हो रहा है, तेरा तो कौतुक हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है, और मैं भय के मारे मरी जा रही हूं। भिया मरिए, और मैं भय के कारण यहां सूखती हुई चली जा रही हूं। हम हो भिया हम मरिए, मैं भय के कारण मरी जा रही हूं, और तू हंसी कर रही है, तेरी आंखें चंचल हो रही हैं, तू मुस्कुरा रही है। अरे कुछ करना, ये श्याम सुंदर मेरे पास में आ रहे हैं, इनको रोकने का प्रयत्न करके आवा है। ये श्री किशोर जी की जो मिथ्या, जो मोटाइट जो अवस्था है, उस मोटाइट अवस्था का यहां पर प्रयोग किया गया। मिलन काल में नायिका के द्वारा मिथ्या भय, मिथ्या रुदन इत्यादि को जो प्रकट करना, उसका नाम है मोटाइट नामक अनुभाव दशा। मोटाइट अनुभाव, उस मोटाइट अनुभाव को यहां पर प्रकट कर रही है कि अरे सखी तू ऐसा क्यों कर रही है, देख ये तेरी जो चंचलता है ये मुझे हैरान कर रही है। दोबारा सुने, मुगले पश्य, अरे मुग्धे देख, दिधीर्ष ये श्याम सुंदर मुझे ग्रहण करने के लिए रवसात माम मेरी ओर ही आज ही दे आ रहे हैं। नेशे हंत पलाए तुम, इस समय मुझे भाग जाना चाहिए था, परंतु क्या करूं, मेरे पैर ही नहीं उठ रहे हैं। मेरे पैर तो न जाने कैसे स्तंभ भाव को प्राप्त करके थंबा से हो गए। तो नेशे हंत पलाए तुम बल गुरु स्तंभा, मेरे अंग में बलवान स्तंभ नाम करके जो अनुभाव दशा है वो उत्पन्न हो गई है, अर्थात मैं बिल्कुल स्तंभित होकर के विराजमान हो गई हूं। दधे बेपतुन, मेरे अंग में कंप उत्पन्न हो रहा है। तुम बाचा पिन रक्षणे मम पटु, मैं समझ गई कि तू वाणी के द्वारा तो मेरी कोई सहायता कर दे। कैसी तू सहेली है, सहेली के ऊपर यदि कोई आपत्ति आए तो कम से कम तू कुछ और कुछ नहीं कर सके तो मुझे बोल तो सकती है, तू तो बोल भी नहीं रही है, श्याम सुंदर को भी निषेध नहीं कर रही है। तो बाचा पिन रक्षणे मम पटु, तू वाणी के द्वारा भी मेरी रक्षा करने में पटु नहीं हो रही है। किंबा हंसी, उल्टी तू हंसी और कर रही है। उल्टी तेरी हंसी को देख करके श्याम सुंदर की हिम्मत कितनी बढ़ती हुई चली जा रही है। अरे उनकी हिम्मत को तुझे रोकना चाहिए, उनको हतोत्साहित करना चाहिए, परंतु तेरी हंसी देख करके वो चंचल श्रोमणी उल्टा और साहसी बन करके मेरे पास में आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो तुम बाचा अपने रक्षण मम पटु किंबा हंसी उन बदे, अरे बाबे हंसना बंद कर, हंसना बंद कर। तेरी हंसी देख कर के श्याम सुंदर की हिम्मत और बढ़ रही है, उनकी चंचलता और बढ़ रही है। लोलाक्षी चपलासी, अरे तू जो चंचल नृत्य नयनों से इधर उधर देख रही है, तेरे इन चंचल नयनों को लोलाक्ष चंचल नेत्रों का दर्शन करके श्याम सुंदर उल्टे और हिम्मत प्राप्त करके साहसी होकर के मेरे प्रति कहीं आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लास कुतुकम, तू केवल कौतूहल धारण करके विराजमान है। हम हो दिया हम मृदे, अरे मैं तो भय के कारण मरी ही जा रही हूं। उस समय सखी उत्तर देती हुई कह रही है, उस समय सखी उत्तर दे रही है, अस्याग्रे विभेश हंत ललता शौटीर्य सूर्य प्रभा प्रध्वस्ताखिल दंभ शौर्य तिमिरा व्रातस्य मुग्धे क्षणे किंचित त्वं भुवनत्रयाखिल सती चूड़ामणिं लंपटः स्पृष्टुं साहसमेष धास्यते बला तच्चापि न श्रद्धे। बोले अरे सखी घबराती क्यों है, अरे मैं तेरे साथ में ललता हूं तो सही। श्री ललता जी कह रही है, बोले अरे सखी मैं ललता तेरे पास में हूं, मैं कह रही हूं कि जब तक मैं यहाँ पर विराजमान हूं पीतांबर के अतिरिक्त कोई तेरे शरीर का स्पर्श नहीं कर सकता है। जय जय। अब पीतांबर का जाने क्या अर्थ है,
पीतांबर माने कृष्ण, पीतांबर माने तेरे पीले ओढ़नी, इनके अतिरिक्त कोई तेरा स्पर्श नहीं कर सकता है। तो जब तक ये ललता यहाँ पर विराजमान है सखी, तेरे श्री अंग का स्पर्श करने में पीतांबर के अतिरिक्त कोई दूसरा संभव है ही नहीं। ये सब श्लेष में बात करते हुए कह रही है। तो यहां पर कह रही है कि अस्याग्ने में विभेशी, अरे तू किससे डर रही है? ये श्याम सुंदर, अरे मेरे सामने श्याम सुंदर की क्या सामर्थ्य, मैं ललता हूं। तो अस्याग्ने में विषय, इन श्याम सुंदर से तो डर रही है, ये कहां की बात है? अस्य माने श्याम सुंदर, उनके अग्र में विभेशी, श्याम सुंदर के आगे आने पर आते ही, आगे आते ही और तू भयभीत हो रही है। हंत जानती नहीं है कि ललता शौटीर्य सूर्य प्रभा प्रधस्त्वा खिल दंभ शौर्य तिमिर। यदि ये ललता विराजमान है तो ललता का शौटीर्य माने पराक्रम, शौटीर्य कहते हैं पराक्रम को। मुझ ललता का जो पराक्रम है वो पराक्रम वह सूर्य की प्रभा है, जिस सूर्य की प्रभा के रूपक अलंकार है। तो ललता तो हो गई सूर्य, तो मेरा पराक्रम हो गया सूर्य की प्रभा। और सूर्य के आगे जैसे अंधकार नहीं चलता है, अंधकार अपने आप सूर्य के उदय होते ही भग जाता है, ऐसे जहां ये ललता खड़ी होगी वहां पर प्रधस्ताखिल दंभ शौर्य मेरा, श्याम सुंदर की दंभ रूपी जितनी भी शूरवीरता है वो अंधकार के समान भाग जाएगी। श्याम सुंदर का सारा शौर्य, श्याम सुंदर का सारा पराक्रम मुझ ललता के आगे एक उनकी चलने वाली नहीं है, इससे डरने की तुझे आवश्यकता नहीं है। तो प्रधस्ताखिल शौर्य दंभ शौर्य तिमिर, मुझ ललता के आगे श्याम सुंदर का दंभ रूपी जो दंभ और वीरता, दंभ और शौर्य, ये ही मानो तिमिर है, ये सब उसी प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य प्रभा के आगे आने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। तिमिर व्रातस्य, व्रात माने समूह, अंधकार का जो समूह है वह समूह दूर हो जाएगा। मुग्धे क्षणे, अरे मुग्ध दृष्टि वाली, अरे चंचल दृष्टि वाली, मुग्ध होने की जरूरत नहीं है, मैं हूंगा तेरे सामने। किंचित त्वाम त्रिभुवन त्रयाखिल सती चूड़ामणि, अरे सखी तू तो अखिल त्रिभुवन में सतियों में चूड़ामणि होकर के विराजमान है। तो किंचित त्वाम भुवन त्रयाखिल सती चूड़ामणि, तू संपूर्ण त्रिभुवन में सतियों की चूड़ामणि होकर के तू विराजमान है। ऐसी चूड़ामणि तुझे लंपट स्पृष्टुम साहस में भाष्यति। वो लंपट, लंपट शब्द का अर्थ होता है आसक्त, संस्कृत शब्द में लंपट शब्द का अर्थ आसक्त है, अति आसक्त। वो श्री श्याम सुंदर जो तेरे प्रति अति आसक्त हैं, वो क्या तुझ सतियों की चूड़ामणि, पतिव्रताओं में मुकुटमणि, तेरा स्पर्श करने का साहस भी धारण कर सकता है। बला चाप न शुद्ध है, बलपूर्वक वो ऐसा कर सकेगा, ऐसा मैं न शुद्ध है, मैं कभी भी विश्वास कर ही नहीं सकती हूं जब तक मैं विराजमान हूं या ये ललता विराजमान है, मतलब मैं विराजमान हूं, तब तक वो श्याम सुंदर तेरे स्पर्श को कर सकने में साहस भी सहसा नहीं कर सकता है। इसलिए चिंता मत कर, मैं हूं तेरे पास में, मैं हूं। ऐसे श्री ललता जी उस समय शिवप्रिया जी के हृदय में प्रीति उत्पन्न कर रही है। शिवप्रिया में मोटाई भाव उस समय प्रकट हो रहा है, और मोटाई भाव प्रकट होते हुए भी शिवप्रिया जो मिथ्या भय प्रकट करती हुई मुग्धा नायिका के रूप में जो प्रकट करती हुई विराजमान है, उनको धैर्य देती हुई श्री ललता जी कह रही हैं। श्री राधिका उस समय सखी से बोली, श्री ललता जी से, ललता जी ने जब ये वचन कहे तो उत्तर देती हुई कह रही है कि ब्रूष है सत्यम। बोले हाँ सखी, मेरे पास में और तो कोई सहारा नहीं है, तू ही तो एकमात्र सहारा है। ब्रूषे सत्यम,
तू सत्य कह रही है, सत्य कह रही है। अयम तो हंत सवुषे वास्मासु साध्वी व्रत ध्वंसन भास्कर प्रकटितो धात्रैव भूमंडले। परंतु सखी फिर भी थोड़ी सी झिझक तो होती ही है। यद्यप तू सत्य कह रही है फिर भी थोड़ी सी झिझक तो होती है, क्योंकि मालूम होता है कि धात्रैव भूमंडले, विधाता ने इन श्याम सुंदर को पृथ्वी मंडल पर इसीलिए प्रकट किया है जिससे कि साध्वी व्रत ध्वंसना भास्कर, हम साध्वियों के पात्रवृत्ति रूपी व्रत का, व्रत रूपी ध्वांत माने अंधकार को नष्ट करने वाले ये सूर्य है, भास्कर है। तो जय